नमस्कार बाबू, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जब से बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई है मुंबई में, उसके बाद लगातार सलमान खान चर्चा का विषय बने हुए हैं। खबरें आ रही हैं कि लॉरेंस गैंग के टारगेट पर सलमान खान अगले व्यक्ति होने वाले हैं, क्योंकि काला हिरण मामले में लगातार आप सभी को जानकारी होगी, काला हिरण की उन्होंने हत्या की थी। उस बात से लॉरेंस बिश्नोई और पूरा बिश्नोई समाज नाराज है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं, पूछते हैं क्या वो राय रखते हैं। जब से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है तब से लॉरेंस गैंग सलमान खान के पीछे, और अब सलमान खान के फैंस कह रहे हैं किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो भाईजान को हाथ लगाए और भाईजान को कुछ कर पाए। कैसे देखते हैं इस बयान को? पहले तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, भाईजान कौन है? सलमान भाई। सलमान भाई, भाईजान, हाँ। नकली बॉडी, इंजेक्शन लगी हुई। मेरी और उसकी कुश्ती लड़वा दीजिए, देख लेते हैं किसमें दम है ज्यादा। काहे का भाईजान है वो? आप उसको भाईजान भाईजान सर पे कि कौन सा भाईजान है वो? किस बात का भाईजान है? भाई उसको बोला जाता है जो आपके अपने देश से प्रेम करे, जिसने देश के लिए कुछ किया हो या उसके परिवार को कुछ किया हो। वीर सावरकर हमारे लिए भाईजान है, हमारे लिए भगत सिंह भाईजान है, हमारे लिए राजगुरु भाईजान है, हमारे लिए सुखदेव जी भाईजान है। ये सलमान वलमान आमिर शाहरुख हमारे लिए कोई भाईजान भाईजान नहीं है, ठीक है? मैं नहीं जानता, मुझे तो पता भी नहीं है सलमान खान कौन है। ऐसा कहा जाता है कोई सेलिब्रिटी है, कोई बांड है नचनिया जो बॉलीवुड में नाचता है, ठीक है, कपड़े उतार उतार के बेशर्मों की तरह, ऐसा मुझे बताया गया है। मैंने कल परसों ही देखा था, मुझे नहीं पता सलमान खान कौन। लेकिन वो लॉरेंस बिश्नोई का तो नाम सुना ही होगा। लॉरेंस बिश्नोई समाज जब से काला हिरण की को मारा गया है तब से टारगेट पाए हुए हैं। कह रहे हैं कि भाई साहब या तो माफी मांग लो, सुरक्षित रहोगे, सेफ रहोगे, नहीं निपटा दिए जाओगे। तो इसी पे अब उनके फैंस कह रहे हैं कि कुछ नहीं होने देंगे भाईजान को। देखिए, मैं राजस्थान में रहा हूँ कई साल, ठीक है। बिश्नोई समाज के कई लड़के मेरे दोस्त हैं, आज से नहीं बचपन से। तो बिश्नोई समाज में सुनी सुनाई बातें नहीं करता। जो मुझे जैसे आप मान लीजिए मेरे बचपन के दोस्त हैं, आप बिश्नोई समाज से, तो मुझे उन्होंने खुद ये चीज बताई है कि जो काला हिरण है हमारे लिए एक देवता के बराबर है, ठीक है। और हमारे घर की जो, हमारे समाज की जो महिलाएं होती हैं, वो अगर इसकी माँ मर जाए काले हिरण की, तो वो अपने स्तन से दूध पिलाती हैं, उसको, बच्चे को बड़ा करती है। अब बताइए, जितने किसी समाज के इतना किसी इंसान से, जानवर से, किसी से भी अगर इतना लगाव और इतना दिल जुड़ा हुआ हो, फिर उसकी कोई हत्या कर देता है कोई व्यक्ति, कोई भी हो, सलमान हो, कोई भी हो, तो फिर उस पे उसका नाराज होना क्या नाजायज चीज है? मैं आपसे पूछता हूँ भाई साहब, अभी मान लीजिए आप हैं या कोई सरदार व्यक्ति यहाँ खड़ा है, अगर मैं उसकी पगड़ी को हाथ लगा दूं ना, उसकी पगड़ी उखाड़ दूं, तो मुझे वो जिंदा नहीं जाने देंगे वहां से। तो ये क्या है? पगड़ी में कोई उसका वो कुछ, लेकिन वो पगड़ी उसका सम्मान है। वैसे ही बिश्नोई समाज के लिए ये एक सेक्रेड थिंग है। उसके लिए काला हिरण देवता के बराबर है, उसको वो पूजते हैं। उनके जो गुरु थे, जो बीकानेर में जो आश्रम है उनका, वहां पे उनका सब कुछ उन्होंने, बिश्नोई का अर्थ होता है 20 और 9, बिश्नोई, जिसमें 29 तरीके के उनको ज्ञान दिया गया है कि कैसे आपने अपना जीवन व्यतीत करना है। वो सनातनी, सनातन का हिस्सा है। लेकिन हर, आपको पता, सनातन में कोई पेड़ को पूजता है, जैसे आपके घर देवता होते हैं, कुल के गांव के देवता होते हैं। आप, अगर मैं आपके गांव में जाता हूं, आपके वहां कुल देवता है, और मैं कुल्हाड़ी लेके, उनकी मूर्ति बनी है, कोई स्तन बना, उसको, उसका सर उठा देता हूं या कोई तोड़ देता, क्या आप मुझे जिंदा जाने देंगे वहां से? जी। ये नहीं कि लोग वहां के क्रिमिनल हैं, लेकिन जज्बात में आके वो इतना गुस्सा हो जाएंगे। यही ये सलमान खान उस टाइम बिश्नोई समाज के हत्थे नहीं चढ़ा, वरना उसको वो वहीं मार डालते। लेकिन सर, वो उसके लिए न्यायालय बने हुए हैं, कोर्ट है, जाइए, केस चल रहा है अभी भी, कोर्ट में सुनवाई होती है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप जान से मारने की धमकी दे दोगे तो माफी मांगने तो जान से मार देंगे। ऐसे तो लॉरेंस भाई के ऊपर भी कोई अभी तक साबित नहीं हुआ कि कोई क्रिमिनल है वो। नहीं, सिद्धू मूसेवाले में नाम आया सीधा सीधा उनको, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि हमने मरवाया सिद्धू मूसेवाला। नहीं 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 नहीं, जो मैं आपके माध्यम से, मैं उस चैनल का नाम नहीं ले सकता, बहुत बड़ा चैनल है, देश का नेशनल चैनल है, उस पे कभी भी लॉरेंस ने, मैंने कई बार वो बयान सुना है, लॉरेंस ने कभी नहीं कहा कि मैंने मरवाया या मेरे साथी ने मरवाया। उसने कहा कि हाँ, मेरा कोई साथी है, अगर उसने अगर का इस्तेमाल उसने किया, उसने मरवाया हो तो मरवाया हो। जैसे आप पत्रकार हैं, उनको यही उसने जेल से बोला था कि अगर मरवाया हो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो यहाँ आपके सामने जेल में बैठा हूँ, मुझे क्या पता क्या हो रहा है बाहर। तो अगर वो व्यक्ति एक स्टूडेंट नेता रहा है, मैंने उसके पुराने बयान दिए, बेचारा आपकी मेरी तरह एक युवा उस समय का रहा हुआ, वो वहां पे लोगों की मदद करने की बात कर रहा है, कहीं जीप पे बैठा हुआ है, कहीं चल रहा है लोगों के साथ, बिल्कुल साधारण व्यक्ति। एक पता नहीं किसी क्राइम में, किसी मर्डर में उसको पकड़ लिया है,
और पहले उसको यहाँ तिहाड़ में इतने साल बेचारे को रखा, अब साबरमती गुजरात में वो बंद है। तो वो मतलब मुझे ये समझ नहीं आता, उसके ऊपर केस पे केस चढ़ा दिए बेचारे पे। तो लॉरेंस भाई के ऊपर कोई केस साबित हुआ नहीं है आज तक, वो बिल्कुल निर्दोष है। और मैं आपके माध्यम से एक और बात, ये महत्वपूर्ण बात यहाँ कहना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, कि लॉरेंस का ऐसा कहा जाता है कि इंडियन इंटेलिजेंस उसका इस्तेमाल कर रही है। देखिए, खालिस्तान कहीं नहीं है, हम खालिस्तानी टेररिस्ट बोलते हैं। खालिस्तानी टेररिस्ट शब्द इस्तेमाल करना, प्रयोग करना बड़ा गलत है, क्योंकि खालिस्तान खाली हमारे दिमाग में है, खालिस्तान के धरातल पे है नहीं। सही कह रहा हूं मैं? तो कनाडा, उनको कैनेडियन और अमेरिकन टेररिस्ट बोलना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर जो देश को, पंजाब को देश से अलग करने की बात करता है, जम्मू कश्मीर को देश से अलग करने की बात करते हैं, या कोई भी किसी अन्य राज्य को देश से अलग करने की बात करते हैं, तो उसको अगर लॉरेंस बिश्नोई भाई साहब मरवा रहे हैं ऐसे टेररिस्ट को, तो क्या गलत कर रहे हैं? इजराइल, यूएस और कनाडा की एक पॉलिसी है। मैं कनाडा में रहा हूं, मैंने एमबीए किया वहां से। अगर आप वहां पे कोई क्राइम करते हैं ना, आप जेल में बंद हैं, लेकिन आप कहते हैं कि फलाना कोई टेररिस्ट दूसरे देश में बैठा हुआ है जो हमारे देश के खिलाफ गतिविधियां कर रहा है, मैं उसको मरवा देता हूं, या मेरा कोई साथी उसको मरवा देता, आपकी सारी, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, उसकी सारी सजा माफ है। अगर उसने क्राइम किए हो माफ है, और उसको वहां का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिलता है। फिर उसको आगे से कहा जाता है कि अब कोई क्राइम मत करना, वरना उसके लिए कोई माफी नहीं है, तो बाकी तेरे माफ है सब। तो अगर मुझे नहीं पता भारत में ऐसा कानून है कि नहीं, अगर इंडियन इंटेलिजेंस उसका इस्तेमाल कर रही, अगर कल को मुझे इंडियन इंटेलिजेंस भेज दे और दाऊद को मरवाने के लिए कह दे, तो क्या मैं उसको दाऊद को मार देता हूं, तो क्या मुझे नहीं मिलना चाहिए? भारत रत्न मिलना चाहिए ना। लेकिन वो दाऊद है, ये सलमान भाई है, कितना लोगों को मतलब बीइंग ह्यूमन ट्रस्ट, दाऊद से क्या बीइंग ह्यूमन ट्रस्ट चलाते हैं, इतने लोगों को रोजगार देते हैं, इतने देश में पैसा डोनेट करते हैं। बीइंग ह्यूमन, मैं यहाँ 10 लोगों को अभी उड़ा दूं, फिर टी शर्ट पे लिख दूं मैं महात्मा गांधी हूं, तो क्या मैं महात्मा गांधी बन जाऊंगा? तो इसीलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो वो बीइंग ह्यूमन लगा के घूम रहा है ना, वो उसका एक छल है। मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूं, वो उसका वो ड्रामा है, वो सब बचने के लिए। जो इंसान अभी क्या, हमारे सनातन में ऐसा कहा गया है, हमारे सनातन में जब आप दान दक्षिणा करते हैं ना, उसको छुप के करना चाहिए, वो दिखा के नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका फल जो है वो खत्म हो जाता है। तो ये कैमरा के सामने बच्चे पे हाथ फेरना, बीइंग ह्यूमन, और फलाना डींगना, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मुसलमान समाज से, अपने मुसलमान भाई बहनों से, आपके धर्म में तो शराब हराम है ना, दारू पीना हराम है ना आपके धर्म में? जैसे हमारे सनातन में 3 महापाप हैं, स्त्री की हत्या, गौ की हत्या और ब्राह्मण की हत्या, ये बड़े महापाप हैं। वैसे आपके धर्म, आपके मजहब के अंदर शराब पीना, दारू पीना बहुत बड़ा हराम माना गया है। तो सलमान खान तो खुलेआम बोलता है मैं ये दारू पीता हूं, मैं वो दारू पीता हूं। तो सलमान खान कौन सा मुसलमान है? क्या आपको अपने समाज से उसको बेदखल नहीं कर देना चाहिए? के पिताजी से बात हो रही थी, एक बड़ा ही प्रतिष्ठित चैनल है, उन्होंने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा मेरा बेटा तो एक कॉकरोच भी नहीं मार सकता, उसे सिर्फ फंसाया जा रहा है। मेरी बात हुई है उससे, उसने बोला है कि डैडी मैं तो वहाँ पे था भी नहीं। फ्लॉप राइटर सलीम खान, उसकी क्या हैसियत है? जिस जावेद अख्तर के साथ वो जुड़ा हुआ था, उस जावेद अख्तर के साथ भी उसका झगड़ा हो गया, शोले का इन्होंने कुछ लिखा था दोनों ने मिलके, उसके बाद इनका कुछ आपस में झगड़ा हुआ, आज तक वो एक दूसरे से बात नहीं करते। तो ये जब एक दूसरे के भी, ये मेरा दोस्त है, भाई है, हो जाती है छोटी बातें कुछ हो गई, फिर आपस में साथ में भी तो हो जाते हैं ना कि चल भाई ये छोड़ यार चल, हो जाता है ना दोस्तों में भी झगड़े होते हैं ना। तो इसका मतलब बहुत बड़ी वजह रही होगी, आज तक दोनों ने नहीं बताया। तो जब ये ऐसे लोग हैं दोगले, एक दूसरे के भी ये नहीं है, ठीक है, तो ये किसी तीसरे के क्या बनेंगे? सलीम खान ने 2 शादियां की हैं। जो व्यक्ति किसी औरत से प्यार करता होगा ना, वो दूसरी नारी की, मैं भी एक आदमी हूं, पुरुष हूं, दूसरी नारी की तरफ देखेगा भी नहीं। वो अपनी पत्नी को इतना सम्मान और वो देगा ना, लेकिन उस व्यक्ति ने दूसरी हेलन से भी शादी कर ली, तो वो किस एंगल से उस अपनी पहली पत्नी की इज्जत करता है? वो तो मुझे नहीं लगता। मैं आपके माध्यम से साफ सलमान खान से भी कहना चाहता हूं कि तेरी माता की तेरा बाप कोई इज्जत नहीं करता। तू तो खुद एक पुरुष है ना, पता नहीं तू पुरुष है भी कि नहीं, लेकिन अगर तू पुरुष है सलमान खान, तो तुझे यह पता होना चाहिए तेरी माँ का कोई सम्मान तेरे पिता ने नहीं किया जब ही उसने दूसरी शादी की थी। तो देखिए, सलीम खान ने जो है आज तक कभी कश्मीरी हिंदुओं के लिए कोई प्रश्न क्यों नहीं उठाया? मेरे प्रश्न कोई गलत है? 40 साल से कश्मीरी हिंदू रोडों पे बैठे हुए हैं दिल्ली में,
देश के अन्य हिस्सों में, जो अगर मैं अभी आपकी जमीन पे और मकान पे कब्जा कर लूं तो आपके दिल पे क्या बीतेगी? तो कभी आपने सलीम खान ने क्यों उस पे आवाज उठाने, बंगाल में क्या हो रहा है कभी सलीम खान ने उस पे बोला है? केरला में क्या हो रहा है कभी सलीम खान ने उस पे बोला है? सलमान खान ने उस पे कभी बोला है? इसका बेटा अरबाज खान 2 बार शादी की, 2 बार तलाक हुए, गैर मुसलमान औरत, अपने समाज में इनको औरतें ही नहीं मिलती हैं बेचारों को। ये इतने बेचारे, इतने वो है ना, इनको बाहर से बेचारों को औरतें ढूंढनी पड़ती, इनको अपने समाज में कोई औरत देने को राजी नहीं है। तो सलमान खान का कोई रेस्पेक्ट नहीं, कोई इज्जत नहीं है। लॉरेंस भाई के लिए सम्मान सिर्फ इतना है कि अगर लॉरेंस भाई कैनेडियन और अमेरिकन टेररिस्ट को ठुकवा रहे हैं विदेशों में, जो देश के खिलाफ गतिविधियों में हैं, तो मुझे लगता है ऐसा कि लॉरेंस भाई की सजा माफ कर देनी चाहिए, और भारत रत्न चलो ना भी मिले लेकिन उनको छोड़ देना चाहिए, और उनको खुला छोड़ देना चाहिए इंटेलिजेंस को, और बोलना चाहिए कि जितने ये टेररिस्ट हैं इंडिया के खिलाफ, इनको तो सफाया करवा दें।